चैप्टर 7 है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम क्या करेंगे, ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स को हम फाइंड करेंगे, या तो डिस्टेंस फाइंड करना है या फिर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, ऐसा ही कुछ इसके अंदर है। और या तो कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फाइंड करना है, रेशो फाइंड करना है, या फिर इससे बने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ऐसा हम कुछ इसमें फाइंड करेंगे। तो 3 पार्ट में है ये एक्सरसाइज, 7.1, 7.2, 7.3। तो 7.1 में जो है ना आपके, वो है इसमें डिस्टेंस ज्ञात करना, दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। जैसे मान लो ए कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर है, जिससे हम कहते हैं 0 0। ए कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर है, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस क्या करना है, अभी आपको फाइंड करना होता है। पहले हम क्या करेंगे, इसको कुछ चैप्टर नंबर 6 की तरह थोड़ा सा करेंगे हम, उसके बाद हम आएंगे चैप्टर नंबर 7 पर। 6 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, वो हाइपर मतलब जो होता है ना आपके पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये है आपका, ये थ्योरम है, ये है पाइथागोरस थ्योरम है, ये जो आपने पढ़ा भी है चैप्टर नंबर 6 में, ये वाला। तो देखो हाइपोटेन्यूज मतलब डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर मतलब ये वाला कितना देर का है, 15 का स्क्वायर। और बेस मतलब ये वाला हो गया जो देर का है आपके 36। अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 225 और ये होता है आपके 1296 होता है। अगर दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये आएगा आपके कितना, 1481 ये होता है। ऐड कर लो, ये होगा 1, 9 + 2 हो जाएगा आपके 11 + 1 2 हो जाएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1। अगर यहाँ से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ये वाला जो वैल्यू है आपका, ये है 39 का। इसका मतलब है अगर ये 36 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है, तो ये आपका 39 किलोमीटर होगा ऐसे। तो ये डिस्टेंस हमें ऐसा फाइंड करना है। देखो यहाँ जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू दे रखे हैं, आगे हमें ऐसे वैल्यू फाइंड करने पड़ेंगे। जैसे देखो आप आते हैं सेकंड वाली पोजीशन पर आते हैं हम, इस पर थोड़ा आप ध्यान देना, केवल इसी को देखना है। तो देखो पहले हमें मान लो AC फाइंड करना है। AC फाइंड करना है तो देखो ध्यान देना, सिंपल तरीका है कि देखो ध्यान देना, ये लाइन है आपके, ये फाइंड करना है आपको। तो आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल को ही देखना है ओनली। और यहाँ पर है आपके राइट एंगल। तो ये कितना गैप है आपके, 3 का गैप है। ये कितना गैप है आपके, 4 का गैप है। तो ऐसे आपको गैप निकालना पड़ेगा। ये जो गैप है कितना हो गया आपके, 4 का गैप। तो अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है तो सिंपल है, क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपका x है और ये वैल्यू क्या है आपका y है। मतलब ये y है, ये x है, पीछे वाला वैल्यू y होता है हमेशा। तो जब भी आपके दो पॉइंट, देखो ध्यान देना, एक पॉइंट A तो आपके दे रखा था कितना, 40, और y B मतलब C दे रखा है कितना आपके 03 ऐसा। और इसका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, A कितना है और C, ये A पॉइंट दे रखा है, ये C पॉइंट दे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब भी आपके दो जीरो बीच में आते हैं ना, इसमें y0 इसमें x0 है, तो फॉर्मूला हम ये हो सकता है डिस्टेंस फाइंड करने का, हो जाएगा आपके x² प्लस y²। और ये स्क्वायर लगा हुआ है, ये हट गया तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसको सॉल्व कर दो तो उत्तर आ जाएगा। स्क्वायर हट जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 + 16 25, कितना हो जाएगा 5। तो ये फॉर्मूला बन गया। लेकिन देखो ये फॉर्मूला तब बन रहा है जब इसमें दो जीरो आए। अगर जीरो नहीं आते तो क्या करते, ऐसा भी हमें देखना पड़ेगा। तो और देखो एक और भी दे रखा है यहाँ पर, इधर देखो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 8। तो हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो
6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा भाई आपके 36 प्लस 64 और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो ये आएगा अभी कितना आपके 100 और 100 का आंसर होता है आपके 10 ऐसे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपके। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं, अलग अलग वैल्यू मतलब यहाँ पर जीरो नहीं है। जैसे देखो ध्यान है, ये तो इसको भूल जाओ आप, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ध्यान मत दो इस पर। हमें केवल क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है, ये वाली लाइन फाइंड करनी है। पी का वैल्यू आपके दे रखा है कितना 4 और 6 और क्यू का वैल्यू आपके दे रखा है कितना 6 और 8। अब हमें क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है कि पी क्यू कितना है, ये फाइंड करना है। अब देखो आपको पता ही है पी क्यू मतलब जो होता है आपके हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड होता है, बेस मतलब परपेंडिकुलर और बेस लेके फाइंड होता है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ऐसे ये वाली लाइन है ना, ये लाइन ध्यान देना, ये जो लाइन दे रखी है ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए हम यहाँ पर देखें ये 4 और ये 6 इनका गैप लेंगे, क्योंकि देखो ये रहा आपके 4 और ये 6 का गैप लेंगे तो हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मतलब x वाले को ध्यान देना, इसे हम x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है और ये x की लाइन है, तो हमें इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, मतलब 6 - 4, तब आपको ये क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। और यही 2 हम यहाँ पर काम में लेंगे कि बेस 2 हो गया। अब हमें ये लाइन निकालनी, ये वाला गैप निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, P के सामने ये देखो 6 ये रहा आपका और इधर ये है आपका 8, तो ये वाला गैप ही आपके ये वाला गैप है जो कितना दे रखा है 2। और 2 हमने कैसे निकाला, 2 हमने निकाला है ये, इसमें से ये निकाल लेंगे हम 8 - 6, मतलब पीछे वाले दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे। फिर पी क्यू क्या आएगा आपके, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2। अब उस फॉर्मूला पता ही है आपको, स्क्वायर करके प्लस करके अंडर रूट निकालना है, तो स्क्वायर करके प्लस करके क्या निकालना है अंडर रूट। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर करके प्लस करके क्या निकालेंगे अंडर रूट निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थोड़ा सा आप ध्यान देना, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस। अब यहाँ पर x - x तो लिख नहीं सकते, क्योंकि देखो ध्यान देना, ये इन दोनों का माइनस किया ना मैंने, तो यहाँ हम लिखेंगे x - x और यहाँ हम लिखेंगे y - y। अगर मैं x - x लिखता हूँ तो 0 हो जाएगा, फिर आपके साथ मैच नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग x है, ये अलग x है, ये अलग x है, तो एक को हम देते हैं x1 और एक को देते हैं हम x2 देते हैं, ताकि क्या आ जाएगा आपके x2 - x1 और y2 - y1। ये फॉर्मूला बन गया आपके डिस्टेंस फाइंड करने का। अब देखो इसमें आपके इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला है तो आपको देखो 4 में से 6 नहीं घटा सकते। आप चाहो तो 4 में से 6 घटाओ या फिर 6 में से 4 घटाओ, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर के अंदर ध्यान देना, स्क्वायर के अंदर आपके नंबरों को आगे पीछे आप लिख सकते हो, नंबरों को आगे पीछे आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखना। 4 में 6 लिखो तो भी चलेगा, बस ये ध्यान रखना है आपको P में से Q का वैल्यू आगे वाला वैल्यू ही माइनस करना है। मतलब आपको ये दोनों वैल्यू ही आपस में माइनस करने हैं और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या करने हैं माइनस करने हैं। ऐसा नहीं सर इसने ये 6 4 घटाया, मैंने यहाँ बताया है, देखो ये रहा 6 4, मतलब आगे वाला ये 4 और इधर का ये 6, ऐसे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे वाले में से आगे वाला घटाना है, पीछे वाले में से पीछे वाला। अब कुछ भी आगे 4 - 6 लिखो या 6 - 4, दोनों का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। तो ये बन गया अभी आपकी एक फार्मूला बन गया। और देखते हैं इसको। अभी देखो ये डायग्राम आपके दे रखा है, इस बार आपका P यहाँ पर है, ध्यान लगाना, P आपका यहाँ पर है और Q आपका यहाँ पर है। और अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो PQ अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे जो मैंने अभी बताया था आपको, x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी आपका एक्स वाई है और इधर भी आपका एक्स वाई है। अब किसी क्या क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं x1 और y1 और यहाँ आएगा x2 एंड y2 आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालो, पहले वाले में से पहले वाला घटाएंगे, ध्यान रखना ये 5 है और ये 6 है, लेकिन ये माइनस का 5 है, ध्यान रखना। तो 6 में से घटाएंगे हम कितना, माइनस के 5 का आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से ये घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, 4 में से घटाएंगे -3 का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपके होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो ये आएगा भाई, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 11 और ये भी प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके 7। आप चाहो चेक कर लो, ये तो आपका परपेंडिकुलर है और एक आपका बेस है, कुछ भी मान लो मर्जी है, परपेंडिकुलर बेस दोनों कोई भी। तो ध्यान देना ये आपके x के वैल्यूज़ है, ध्यान देना x का मतलब x के पैरेलल लाइन। तो देखो ध्यान देना x की लाइन ये रही, x लाइन कैसे ऐसे है, तो ये कह रहा है कि ये भाई जो लाइन है ना आपकी, ध्यान लगाना ये लाइन आपकी 11 है, चेक कर लो। देखो ये 6 है, तो ये भी कितनी हो गई भाई आपकी 6 हो गई। यहाँ से लगाकर यहाँ तक 5 है, ये 5 और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसीलिए ऐसा नहीं सर -5 हो गया, -5 तो इधर थोड़ी आएंगे, डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होता। इसलिए पहले हम 6 कदम यहाँ चले, फिर 5 कदम आगे चले, तो कुल डिस्टेंस जो है ना वो कितना हो गया अभी आपके 11 हो गया। ऐसे इधर से देखो ये 4 है आपका, तो ये भी क्या रहेगा अभी आपके 4 और ये गैप आपका 3 है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये गैप आपका 3 है, तो 4 से कितने हो जाएंगे 7, ये आ गया 11 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे 121 और 49, इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा भाई आपके 170 का अंडरवुड। नहीं निकल रहा तो यही आंसर रहेगा, ये केवल बेसिक जानने के लिए है, यहाँ उत्तर जानने के लिए नहीं है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ मैंने बताई थी आपको, x1 y1 x2 y2, इसकी अगर डिस्टेंस आपको फाइंड करना है तो मैंने फॉर्मूला लिखा दिया। अब अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पर आपको पी क्यू ज्ञात करना, देखो पहले हम पी क्यू ज्ञात करना बता देते हैं आपको। सूत्र क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो पी क्यू ज्ञात करना। अगर आपको ओ पी ज्ञात करना होता, यहाँ पर ये वाला ओ पी ज्ञात करना, ओ पी में देखो ओ जो है ना वो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब होता है 0 0। तो अगर हम 0 0 से फाइंड करेंगे ये वाला, तो यहाँ लिख देंगे हम x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ ओनली सिंगल x ही है, तो x1 लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है और OP को फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपके हो जाएगा। इसका OP ज्ञात करने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। और देखो ये फॉर्मूला हम और जगह भी लगा सकते हैं, ध्यान देना। अगर आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 और ये 7 और यहाँ पर आपके 4 है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर यहाँ पर 7 0 है और यहाँ पर आपके क्या बोलते हैं 0 3 है, तो भी ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। या फिर आगे आपके आगे नंबर आगे 0 है और पीछे 0 है इधर, इसमें भी यही फॉर्मूला, इसमें भी सेम फॉर्मूला आपके लगेगा। और 7 4 है और पीछे 0 0 आ गया, तो भी इस फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। मतलब x दोनों में से कहीं एक बार 0 आना चाहिए और y भी एक बार 0 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो उन सब में हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और अगर 0 एक बार ही है, 3 बार संख्या लिखी हुई है, तो आपको ये करने पड़ेगा। लेकिन ये वाला सब में काम आता है, और ये वाला तभी काम आएगा जब एक बार में एक में 0 हो x और एक में 0 हो y। x और y दोनों में से कोई एक बार तो 0 होना ही चाहिए, ध्यान रखना। दोनों एक बार 0 होने चाहिए, तभी आपके ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो हर एक में यही लगा दो, ये हर एक में काम आ जाएगा आपके, ये ध्यान रखना। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल में ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। जैसे मान लो
कि ये आपका कोऑर्डिनेट है ये वाला, इसमें आपके कहीं पर 3 पॉइंट, जैसे मान लो ये पॉइंट दे रखा है 3 2, तो जैसे मान लो इधर से 3 पॉइंट इधर से 2 पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर आता है आपके 3 2। अगला दे रखा -2 -3, तो -2 -3 आता है तो ये यहाँ पर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं -2 -3। थर्ड पॉइंट है आपके 2 3, ये तो 3 2 ले लिया हमने, 2 3 लेते हैं तो 2 3 आपके 2 इधर से 3 यहाँ पर ये आता है। तो हमने जैसे अगर तीनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, एक ट्रायंगल। अब बताना है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, ट्रायंगल के टाइप का नाम बताना है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बताना है हमें, इसका वैल्यू बताना है हमें। हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ये कितनी लंबाई है, ये कितनी लंबाई है, लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, जो मैंने अभी बताया था वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 3 वैल्यू है, तो किसको मानना है, तो आपको जो पॉइंट लेना है उन्हीं का ध्यान रखना है। देखो मैं सिंपल बताता हूँ आपको, मुझे लेना है, मान लो देखो इसको मैंने मान लिया a, जैसे यहाँ पर 3 2 पहले है ना, माना कि ये वाला मैंने a मान लिया और b मैंने इसको मान लिया और मैंने इसको मान लिया C पॉइंट। अब ध्यान लगाना, सबसे पहले मान लो मुझे ज्ञात करना है AB, तो मुझे AB वाले पॉइंटों को ही ध्यान देना है और डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल, देखो ध्यान देना, आगे वाले में आगे वाला पॉइंट लेना, 3 और 2, तो हमें लिखेंगे 3 में से घटाना है मुझे -2 को, ऊपर कर देंगे होल स्क्वायर। पीछे वाले में से पीछे वाला वैल्यू माइनस करेंगे, तो 2 में से घटाएंगे -3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। आप चाहो तो -3 को आगे लिख सकते हो, ये आ जाएगा 3 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये आएगा आपके 2 प्लस 3 का आ जाएगा होल स्क्वायर। कितना आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा भाई आपके 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा भाई आपके 50। ये आ गया आपके AB। अब ऐसे हम बाकी वाला डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो अगला लेते हैं हम AC पॉइंट लेते हैं इधर, तो यहाँ पर लेते हैं हम AC का डिस्टेंस लेते हैं। तो देखो ध्यान लगाना, आगे वाले में आगे वाला ऐसे लिखना, सेम मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसमें और इसमें देखो 3 और 2 में अंतर क्या है, 1 का अंतर है, और इस 2 और 3 में भी 1 का अंतर है। आप चाहो तो नंबर लाइन पर भी लेकर नंबरों को ले सकते हो, जैसे ये रहा नंबर लाइन, इधर -1 0 1 2 और 3, तो ये दे रखा 2 और 3, तो ये रहा 2 ये रहा 3, कितना गैप है, 1 का गैप है, तो डायरेक्ट 1 लिख दो। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर ये जो मैंने बताया ना यहाँ पर, इस टाइप से आप करना है। तो ये कितना हो गया अभी आपके 1 + 1, ये हो गया अभी आपके 2। अब हम लेते हैं यहाँ पर AC के बाद लेते हैं यहाँ पर BC, तीनों अलग अलग पॉइंट लेना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर -2 इधर +2, तो ये डिस्टेंस बड़ा है ना, तो 2 इधर 2 इधर, कितना हो गए 4। नहीं तो इसकी तरह एक प्लस का और एक माइनस का जब भी होता है ना, जोड़ हो जाती है। तो 4 का स्क्वायर प्लस इधर अगर करते हैं ना 3 और 2 5 का स्क्वायर, हाँ ये वाला पीछे वाला लेना ना, 3 और 3 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा भी आपके 24, ये आएगा भी आपके 36। 4 का क्या होता है 16 होता है ना, ये आएगा भी आपके √52। अब यहाँ पर अगर नापेंगे तो देखो ध्यान दें, नाप तो होगा नहीं क्योंकि √ में है, किसी का √ निकल भी नहीं रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। ये 50 है, ये 52 है, इसकी जोड़ इससे मिल रही है, लेकिन √ में कभी जोड़ नहीं कर सकते, तो √ हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, तो यहाँ ध्यान लगाओ, AB कितनी आई, AB आपके √ 50 है ना, स्क्वायर लगाओ, √ हटाओ, AC स्क्वायर लगाओ तो √ हटाओ, और फिर इन दोनों की जो जोड़ है वो आपके थर्ड पॉइंट क्या नाम है, BC स्क्वायर से मिलती है, जो है आपके 52, मिल भी रही है। इसका मतलब है
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आपके बी सी स्क्वायर। बी सी क्या हो गया आपके हाइपोटेन्यूस हो गया, और हाइपोटेन्यूस के सामने देखो बी सी आ गया हाइपोटेन्यूस में, पीछे नाम क्या बचा ए हो जाएगा आपके 90 डिग्री का एंगल, और ये होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। और आप देख भी लो ए क्या बन गया, क्योंकि ये 50 ये 2 ये 52, तो ए क्या बन गया आपके राइट एंगल बन गया। तो ये हो जाएगा ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दे रखा है आपके, बताना है ये वर्टेक्स स्क्वायर क्या है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम काफ़ी बार आपके आता है। तो ये तो मान लो कि आपका हो गया है x, और ये हो गया भी आपके y, और ये सारे पॉइंट इसके हैं। अब ज़्यादा बनाएंगे बड़ा तो देखो एक साथ यहाँ आता है, वैसे 4 2 अगर करें तो 4 इधर 2 इधर आता है, फिर -1 इधर आता है। ऐसे पॉइंट दे रखे हैं आपको, 4 और पॉइंट लेने हैं और इनको मिलाना है और बताना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। जैसे मैंने पहले ट्रायंगल बनाया था ना, ऐसे आप बना सकते हो उसके अंदर भी। तो देखो हमें बताना है ये स्क्वायर है या नहीं। तो स्क्वायर कैसे मालूम चलता है, स्क्वायर का नियम क्या है, तो हमें लिखना है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। अगर हम ये प्रूव कर दिए तो हो जाएगा। ऑल साइड में देखो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ कोई भी, जैसे मान लो मैंने ए लिख दिया यहाँ पर 1 और 7, और बी लिख दिया है मैंने 4 और 2, और सी पॉइंट लिख दिया है मैंने -1 और -1, और डी पॉइंट हो गया है मेरा -4 और +4। अब देखो यहाँ पर डायगोनल ये होता है ए सी एंड बी डी। हमें 2 चीज़ प्रूव करनी है। देखो अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो पहले आपको 2 चीज़ें बराबर करनी पड़ेगी। पहला काम है ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, और दूसरा पॉइंट हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल बी डी। ये भी प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है। ये चारों आपस में अलग इक्वल है, ये अलग है। जैसे मान लो ये 4 4 4 तो ये 6 6 होगा अलग अलग। अगर इन चारों में से एक भी साइड अलग आ गई ना, तो ये अगर नहीं मिलते हैं तो ये मिलाने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबका डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये लाइन कितनी है, जितना ये होना चाहिए, चारों बराबर होनी चाहिए। तो हम लेते हैं डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या है लगा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं, हम सभी को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये वाली लाइन ए बी लेते हैं सबसे पहले। पहले में से पहला घटाना है, जैसे 4 में से 1 गया 3, 7 में से 2 गया 5, तो 9 + 25 ये होते हैं भाई आपके 34। आगे सॉल्व नहीं करना चाहता, आपको ऐसे ही रख देना। इसके बाद आता है भाई आपके बी सी। देखो ये 4 प्लस का और माइनस का है ना, तो इसलिए जुड़ जाएंगे। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 और 1 हो जाएंगे 3, और यहाँ पर भी आपके सेम वैल्यू आएगा 34। अब हम लेते हैं सी डी। सी डी में भी देखो यहाँ पर 4 और 1 5, और देखो ध्यान लगाना दोनों ही माइनस के ना, तो ये तो आपके देखो जुड़ जाएंगे और वो वाले घट जाएंगे। माइनस वाले घट जाएंगे, प्लस वाले माइनस वाला जुड़ जाएगा, तो सेम वैल्यू आएगा आपके सेम, क्योंकि 4 और 1 ये देखो ये दोनों आगे वाले माइनस हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, और ये जो माइनस हो रहा है वो प्लस हो जाएगा। इधर भी ऐसा ही है, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई आपके 5 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो घट जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपके क्या आएगा सेम, ए डी भी आएगा सेम। तो आप यहाँ लिख देना भाई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमें प्रूव करना है कि डायगोनल भी इक्वल होते हैं, प्रूव करना है। तो डायगोनल कौन कौन से होते हैं, ये वाले ए सी एंड बी डी, ये इक्वल हुए तो होगा।
अभी तक चारों साइड इक्वल हुई ना, तो हम लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अभी तक ये रोम्बस प्रूव हुआ है, क्योंकि रोम्बस की भी 4 साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी 4 साइड इक्वल होती है। अब डायगोनल भी इक्वल करना है आपको, तो हम यहाँ लेते हैं ए सी एंड लेते हैं बी डी। पहले ए सी पर जाएंगे तो ध्यान देना, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 तो जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। तो यहाँ पर आएगा आपके 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। डिस्टेंस देख लेना जैसे मैंने अभी पहले किया था उस टाइप से। 2 दूनी 4 प्लस 8 8 64 64, ये हो गया 68। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व होता है लेकिन हम यहीं तक ही करेंगे। उत्तर तो इसी में यही आने वाला अगर बराबर हुआ तो। इधर देखो ये प्लस का है वो भी माइनस का है, तो प्लस माइनस जुड़ जाते हैं, उल्टा इसमें उल्टा होता है, जुड़ जाता है। ये 8 हो जाएंगे और ये दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम आएगा आपके 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सेम वैल्यू आएगा 64 प्लस 4 इजिकल टू होता है 68। तो लिख सकते हो बोथ डायगोनल आर इक्वल। इसका मतलब है ये जो ए बी सी डी है ना, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। एग्जाम्पल 3 दे रखा आपके, ये एक दे रखा है अरेंजमेंट डेस्क का, जिसमें यहाँ पर अशिमा, भारती और कामिला जो भी नाम है सीटेड है। ए है 3 1 पर, तो यहाँ पर ये 3 है, इधर से 1 है, फिर ये 6 है, इधर 4 है, फिर ये 8 है, इधर आपके 6 है। हमें बताना है कि ये जो बैठे हुए हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, बताना है आपको। यहाँ लिखा हुआ देखो ये रहा, सीटेड इन ए लाइन। देखो यहाँ पर सीटेड इन लाइन लिखा हुआ है, इसकी जगह आपके को लीनियर भी आ सकता है। बताना है कि ये लाइन को लीनियर है या नहीं, दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहो इसे को लीनियर भी कह सकते हो या फिर इसे एक लाइन में बैठा ऐसा भी आप कह सकते हो। तो देखो डायग्राम अगर बनाएंगे ना तो फटाफट मालूम चल जाएगा। ये देखो ये एक ही लाइन में, लेकिन हमें डायग्राम बनाकर नहीं दिखाना है, हमें क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान देना, सिंपल है। मान लो कि ये आपके 4 है और ये आपके 4 है, तो ये पूरी कितनी आएगी आपके 8 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है। अगर इन दोनों का डिस्टेंस इस डिस्टेंस से मिल जाएगा तो ये कोलीनियर है, या फिर कह सकते हो तीनों एक ही लाइन में है, ये हम कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो करो डिस्टेंस फाइंड। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो लगाओ फॉर्मूला। अब यहाँ पर तीनों के वैल्यूज़ भी दे रखे हैं आपके, वो लेने हैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये कम ही आएगा आपके, तो फटाफट पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। तो देखो ए बी फाइंड करना है, तो ये रहा ए, ये रहा बी। तो 3 एंड 6 मतलब आगे वाले में आगे वाला लेना है। तो ये 6 माइनस 3 कितना होता है आपके 3। फिर ये 4 माइनस 1 कितना होता है अभी आपके 3। तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9। जब भी यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम होना तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, एक वैल्यू को मतलब सेम है ना, तो इसे हम 3 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। 9 का रूट निकाल लेना और ये 2 बार है ना तो रूट 2 हो जाएगा। 9 का होता है 3 और ये 9 2 बार है ना तो रूट 2 ऐसे। नहीं तो फिर ऐसे निकालना, 18 कर दिया तो 3 इंटू 3 इंटू 2 सॉल्व करोगे, ये नंबर बाहर आ जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो शॉर्ट तरीका है और कुछ नहीं, तो मैंने ऐसे शॉर्ट तरीका आपको बताया। अब हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये भी लिया है, सेम आपको लेना है बी सी। बी सी लेंगे तो क्या आएगा आपके, क्योंकि ये लेना, ये छोटा वाला यही, इन दोनों को लेते हैं यहाँ पर 6 और 8, तो घटाओ तो क्या आता है 2। इधर भी आपके 2 का अंतर है, तो कितने आ जाएंगे 4 प्लस 4। या सिंपल कह सकते हो, यहाँ भी 3 स्क्वायर, यहाँ भी 3 स्क्वायर, तो इसको 3 स्क्वायर रूट 2 कहते हैं। जैसे यहाँ 2 है तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट 2 ऐसे।
अब हम लेते हैं अगला वाला जो नाम बचा है आपके, वो लेते हैं हम ए सी। तो यहाँ पर देखो ए सी ये रहा आपके, 8 और 3 5 का अंतर है, यहाँ पर भी 5 का अंतर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके 25 प्लस 25। इसको डायरेक्ट लिखना है तो इसी को लिख लो, 5 स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, ए बी को और बी सी को ऐड करेंगे, जो होता है 3 प्लस रूट 2 एंड 2 प्लस रूट 2 इजिकल टू होता है 5 स्क्वायर रूट 2। हमने दोनों को ऐड किया और ये वैल्यू जो है ना वो ए सी से मैच करता है। तो इसका मतलब है कि तीनों क्या है, ये लाइन में बैठे, लिख सकते हो कि तीनों लाइन में बैठे हुए हैं, और आप इसे कोलिनियर भी कह सकते हो। एग्जाम्पल 4 दे रखा आपके कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, के बीच में आपको रिलेशन बताना है। एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मतलब एक पॉइंट है एक्स वाई जो 7 1 एंड 3 5 से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस आपके इक्वल है। तो बताना है कि एक्स वाई में क्या रिलेशन है। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू फाइंड कर लो, आपस में वैल्यू पुट कर लो। तो देखो डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपके क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी एंड ए सी क्या है भाई, आपके इक्वल है। अब ए बी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस दोनों साथ में लिखकर फाइंड कर लो तो फटाफट आपका आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ये फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आ जाएगा होल स्क्वायर। ये वाला है फॉर्मूला जो हमें दोनों में लगाना है। सबसे पहले हम ए बी में लगाते हैं और वही सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाना है, बड़े बड़े लिखते हैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई भी है इसीलिए। तो हम क्या करते हैं अभी, इधर लिखते हैं ऐसे, ऐसे हम इधर लिखते हैं। सबसे पहले ए बी के लिए, ए बी मतलब ये वाला, ये दोनों प्लस क्या है ना, तो इसमें से घटाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो बच्चे का उत्तर आपके आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपका उत्तर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो ये वाला कट गया, ये वाला भी कट गया, रूट रूट दोनों तरफ कट गया। अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी क्या लगेगी आपके, ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी आपको ये लगानी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का आपको यूज में लेना है, तो लो यूज में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करना। पहली संख्या का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब लिख दो चाहो तो डायरेक्ट लिखो, तो देखो ध्यान देना 2 इंटू है ना, तो ये हो जाएगा 2 को दोनों से गुणा करना है 14x, और ये आ जाएगा 49। सॉल्व करेंगे तो ये आता है। आप चाहो तो पहले लिख देना फिर मल्टीप्लाई कर देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहला आएगा फर्स्ट संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 को दोनों से गुणा करना है प्लस 1 का स्क्वायर 1। इधर भी ऐसे करेंगे, पहले संख्या स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ 2 3 6x प्लस 9। इधर करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10y प्लस 5 5 जा 25। कटे जो काट दो, तो देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कट गया। अब एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ, ऐसा लिखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा आपके, ये देखो ये माइनस का 14x है और ये माइनस का इधर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस में। फिर ये है माइनस का 2y और ये माइनस का इधर आते हो जाएगा आपके प्लस में। इधर हो गया आपके 34 प्लस का, इधर देखो यहाँ पर 50 प्लस का है ना, उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस का। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये होता है अभी आपके 14 माइनस 6 इजिकल टू माइनस का 8x, और यहाँ पर होगा प्लस का 8y
इजिकल टू यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो होता है माइनस का 16। अगर मैं सब में डिवाइड कर दूँ माइनस के 8 का, इसमें डिवाइड करूँगा माइनस 8 का तो x आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा, और यहाँ पर करेंगे माइनस तो 2 आएगा। ये रिलेशन है दोनों में, मतलब ये रिलेशन है कि x y से 2 बड़ा है, ये रिलेशन है x लार्जर देन y 2, x बड़ा है y से 2 ज़्यादा है, ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल 5 आपके दे रखा है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पूरी एक्सरसाइज नहीं पढ़े और केवल ये 5 एग्जाम्पल ही पढ़ लेना तो आपके लिए बहुत है, क्योंकि इससे मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर पॉइंट बताना। अगर देखो ध्यान देना, ये और ये क्या है आपके लाइन है, देखो ध्यान देना सिंपल, ये आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपके वाई एक्सिस। जब भी आपको वाई की लाइन पर कोई पॉइंट ढूंढना है इस पर, तो इसका मतलब है कि भाई आपके एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए और वाई का वैल्यू कुछ भी होगा तो चलेगा। और अगर आपको एक्स की लाइन पर पॉइंट ढूंढना होता तो वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए आपके 0 होना चाहिए, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसे हम बोलेंगे -1 और 0। यहाँ पर पॉइंट है तो प्लस का 1 और 0। यहाँ पर पॉइंट है तो जैसे मान लो 2 आ रहा है तो यहाँ आएगा आपके 3 और 0, यहाँ आएगा 4 0, यहाँ पर -2 0, ऐसे। तो मतलब हर बार क्या रहेगा, पीछे वाला वैल्यू 0 रहेगा। तो ये कह रहा है पॉइंट ऑन, तो यहाँ पर तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ एक्स लिख देता हूँ, यहाँ 0 आ जाएगा। और पॉइंट ऑन आपको वाई एक्सिस ढूंढना हो तो क्या होता है, 0y होता है, ये ध्यान रखना आप। 0y मतलब मान लो यहाँ पर 3 होता तो इसका मतलब होता है 0 3, ये 0 2, ये 0 1, मतलब x का वैल्यू क्या आना चाहिए आपके 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी पूछे आपसे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्या पूछे आपसे, आपसे पूछा है पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ लिख देते हैं लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इजिकल टू हो गया है आपके 0y, और x एक्सिस होता तो क्या लिखते हैं हम, x0 लिखते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये पॉइंट है ना, जैसे मान लो 0y हो गया, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक तो a से जिसका वैल्यू है 6 5, और एक b से जिसका वैल्यू है -4 और 3। ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस क्या है भाई आपके इक्वल है। माना कि इस पॉइंट को नाम हम सी दे देते हैं यहाँ पर, तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस वहाँ पर दोनों ही पॉइंट गायब थे, यहाँ पर एक पॉइंट गायब है। तो अब स्टार्ट करते हैं, सेम उसी तरह करेंगे हम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आना भी चाहिए, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल। इसका एक फॉर्मूला और भी है, डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस और डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस, ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो AC एंड BC क्या है, इक्वल है, तो AC को हम इधर लिखेंगे और BC को हम इधर लिखेंगे, लिखते हैं और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो AC को लिखेंगे यहाँ पर, आगे वाले में आगे वाला माइनस करेंगे क्या आएगा 6, पीछे वाले पीछे वाला माइनस करेंगे क्या आएगा y - 5, इधर करेंगे तो आगे वाले में आगे वाला माइनस करेंगे तो 4 ही रहेगा, पीछे वाले में पीछे वाला माइनस करेंगे क्या आएगा y - 3 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, रूट आगे सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करते ही y का वैल्यू आ जाएगा। तो ये तो होता है अभी 36, यह आइडेंट लगाएंगे हम, पहली संख्या का होल स्क्वायर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से तो 10y प्लस 5 5 जा 25, इधर हो गया 16, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो y² - 2 3 जा 6y माइनस का हो जाएगा +9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सिंपल है, देखो ध्यान जो कटता है वो काट दो, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कट गया। अब बाकी आप लिख दो, तो y एक तरफ नंबर एक तरफ, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10y, माइनस का इधर हो जाएगा प्लस में 6y, और ये तो हो गया अभी आपके कितना 25, इन दोनों का जोड़ होता है 25, और इन दोनों का जोड़ होता है भाई यहाँ पे कितना, ऐसे 25 ये 25 कट जाता 36 बचता है पीछे, फिर भी हम जोड़ लेते हैं तो ये होता है भाई आपके 61, और इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 4y = माइनस में 36, क्योंकि 25 एंड 25 कैंसिल,
यही बचा, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 36 अपॉन माइनस का 4, क्या आया 9। और वो अगर पॉइंट आपको बताना है, पॉइंट कौन सा था, 0y था, 0 का 0 और y का वैल्यू आ गया 9, ये पॉइंट है 0 9 जो उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर आप ग्राफ बनाओगे ना तो एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ पर, तो जो 0 9 है ना वो आपके जहाँ भी से 0 9 यहाँ पर आ रहा है कहीं पर भी, तो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। यस।